और अस्परियता में आप सभी लोगों का स्वागत है। ओम पितृ देवताभ्या नमः। आषाढ़ मास की अमावस्या सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान दान, जप, तप और भगवान शिव, श्री हरि विष्णु तथा सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत और पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के समीप धर्मपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ धर्मसेन नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर अन्न होता था और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा धर्मसेन की रानी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक थी। वे प्रतिदिन भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करती थी तथा ब्राह्मणों, गौओं और निर्धनों की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी के मन में एक चिंता बनी रहती थी। उनके राज्य में समय समय पर अनिष्ट घटनाएं होने लगी। कभी वर्षा नहीं होती, कभी महामारी फैल जाती और कभी किसानों की फसल नष्ट हो जाती। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, विद्वानों से सलाह ली, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन महान महर्षि अत्रि अपने शिष्यों सहित उस राज्य में पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्र होकर अपनी समस्या बताई। महर्षि अत्रि ध्यान में लीन हुए। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वज अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु कई वर्षों से उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण और पितृ भोजन विधि पूर्वक नहीं हुआ। इसी कारण पितृगण अप्रसन्न हैं। जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो परिवार और राज्य में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे पितरों की कृपा प्राप्त हो सके। महर्षि बोले, आषाढ़ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करो, पितरों के लिए तिल, जल और कुश से तर्पण करो, भगवान शिव तथा सूर्य देव की पूजा करो, ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न, वस्त्र, छाता, जूते, जल से भरा घड़ा, तिल और दक्षिणा का दान करो। इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा से पितरों का स्मरण करने वाला मनुष्य पितृदोषों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। राजा और रानी ने उसी प्रकार व्रत करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद आषाढ़ अमावस्या का शुभ दिन आया। राजा और रानी प्रातःकाल उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और कुश, तिल तथा जल लेकर अपने पितरों का तर्पण किया। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और श्री हरि विष्णु का पूजन किया। इसके बाद अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। निर्धनों में अन्न, वस्त्र, फल, तिल, छाता, जूते और जल से भरे घड़े दान किए। रात्रि में उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन किया और अगले दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद राज्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। समय पर वर्षा हुई, खेतों में लहलहाती फसलें उग आई, रोग समाप्त हो गए, व्यापार बढ़ने लगा और राज्य पुनः समृद्ध हो गया। एक रात्रि राजा ने स्वप्न देखा। उनके पितर दिव्य स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा, तर्पण और दान से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब हमारे सभी कष्ट दूर हो गए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे राज्य में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। सुबह राजा ने यह स्वप्न रानी और महर्षि अत्रि को बताया। महर्षि मुस्कुराकर बोले, राजन, यही आषाढ़ अमावस्या व्रत का प्रभाव है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस दिन पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि
पितरों का सम्मान और स्मरण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। श्रद्धा से किया गया तर्पण और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान धन नहीं, सच्ची भावना देखते हैं। दान सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। व्रत, पूजा और सत्कर्म से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। पितरों का आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप, तर्पण और भगवान शिव तथा सूर्यदेव की पूजा से पितृदोष शांत होता है, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आषाढ़ अमावस्या की इस पावन कथा का श्रवण या पाठ करता है, पितरों का तर्पण करता है, भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करता है तथा यथाशक्ति दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति श्री आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।